दोस्तों, क्या कभी आपने स्टार वॉर्स मूवी देखी है? अगर नहीं भी देखी तो एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करिए। अब वैसे तो आज तक बनी सैकड़ों साइंस फिक्शन मूवीज में हमने ये देखा है कि कैसे कुछ सभ्यताएं या कुछ सोसाइटीज अपने हाईटेक होने का फायदा उठाकर अंतरिक्ष में पहुंच जाती है और बाद में अपने सुपर पावर्ड हथियारों की मदद से तबाही मचा देती है। अब यार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन मूवीज को देखकर हमें अच्छा तो बहुत लगता है और अंदर से एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग भी आती है, लेकिन मूवीज में दिखने वाले उन अंतरिक्ष के युद्धों को हम लोगों ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। और जरा सोच कर देखिए कि क्या होगा अगर कभी हमारी धरती की ह्यूमन सिविलाइजेशन भी ऐसे ही आपस में अंतरिक्ष में लड़ने लग जाए तो। क्यों यकीन नहीं हो रहा, राइट? वेल, जरा इस न्यूज पर नजर डालो जिसे एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी कि ANI ने 19 मार्च 2022 को पब्लिश किया था, जिसमें लिखा है कि चाइना एक ऐसे लेजर वेपन को डेवलप कर रहा है जो स्पेस में बड़े ही आसानी से सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। और केवल यही नहीं बल्कि लाइव मिंट और एशिया टाइम्स जैसे ट्रस्टेड सोर्सेस ने भी इस न्यूज को बताया है। अब तो भाई भूल से भी इस बात को कोई मनगढ़ंत कहानी मत समझिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आपको चाइना के इसी हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष से ही आपके घरों को भी उड़ा सकता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं चाइना के एक और खौफनाक रहस्य के बारे में। अब दोस्तों, इस हथियार को जानने से पहले चलिए थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जहां नासा 1958 में बनी थी और भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना 15 अगस्त साल 1969 में हुई थी, तब उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में स्पेस एजेंसीज का ट्रेंड जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन इस रेस में सबसे पीछे अगर कोई देश कहा जा सकता था तो वह था चाइना, जिसने इसरो की स्थापना के 2 दशक बाद भी अपनी खुद की स्पेस एजेंसी का मुंह नहीं देखा था। स्पेस रेस के उस दौर में चाइना की हालत कुछ ऐसी थी कि कोई भी उसकी ओर देखता भी नहीं था। और तभी अचानक से 22 अप्रैल साल 1993 के दिन CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। और देरी से अंतरिक्ष में अपने कदम रखने के बावजूद भी चाइना के इनोवेटिव लोगों ने ठान लिया था कि अब वह ऐसी गति से विकास करेंगे कि किसी ने सोची ना होगी। अब साल बीतते गए और वो चीजें होती गई जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर चाहे वो साल 2019 में फार साइड ऑफ द मून तक पहुंचना हो या फिर साल 2021 में अपने रोवर को मंगल की सतह पर उतारना, CNSA हर उस चीज में आगे निकलता गया जिसको उससे भी पहले मौजूद स्पेस एजेंसीज कभी पूरा नहीं कर पाई। और इन्हीं प्रयासों के चलते ना सिर्फ चाइना ने एक आर्टिफिशियल मून तक बना लिया है, जिसके बारे में हमने आपको अभी कुछ दिनों पहले ही बताया था, बल्कि आज ये खबर आ चुकी है कि चाइना एक इंटरप्लैनेटरी वॉर के लिए हथियार बना चुका है जिससे वो अंतरिक्ष में बैठे बैठे किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकता है। यह खबर सामने आई 19 मार्च 2022 को, जहां सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI ने एशिया टाइम्स और ताइवान न्यूज की एक रिपोर्ट को रेफर करते हुए यह खबर दी कि चाइना के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी माइक्रोवेव मशीन बनाई है जिसे प्लांट करके वो अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी सैटेलाइट को जाम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस सैटेलाइट बेस्ड मशीन का नाम है रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RKA के नाम से रेफर किया जा रहा है। यह बेसिकली एक ऐसी मशीन होगी जो एक आउटबर्स्ट की मदद से वेवलेंथ का प्रयोग करके दुश्मन देशों के स्पेस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अब दोस्तों, नाक कान दिमाग खोल कर रखिए, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आपको बड़े गौर से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये RKA 5 मेगावाट तक की वेव बर्स्ट को जनरेट करेगा। और ये वेव बर्स्ट भी कोई नॉर्मल वेव बर्स्ट नहीं होंगी, बल्कि इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सभी वेव बर्स्ट का बैंड के फॉर्म में होंगी। अब अगर पढ़े लिखे लोगों की भाषा में कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वन ऑफ द टॉप मोस्ट ह्यूमनली यूज्ड पोर्शन का बैंड की कैटेगरी में फॉल करता है। और लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो 26.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को का बैंड की कैटेगरी में डाला जाता है। और थोड़ा आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो आपने देखा होगा कि वाईफाई के 4G नेटवर्क में 2.4 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट दिया जाता है। और उस 2.4 गीगाहर्ट्ज के सपोर्ट में ही जब आपको इतनी बढ़िया इंटरनेट स्पीड मिल जाती है तो जरा सोचिए कि 26.5 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज की रेंज वाली फ्रीक्वेंसी में कितनी ही पावर होगी, और वो भी तब जब उसको बैकअप करने के लिए 5 मेगावाट तक की एनर्जी मिल जाए तो। अब यार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल होगी
लेकिन अभी फिलहाल के लिए खुशी की बात तो यह है कि डिप्लॉय होने के बाद भी यह इतनी भी शक्तिशाली नहीं होगी कि इसकी मदद से सिर्फ एक इशारे पर अंतरिक्ष से इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी सैटेलाइट धरती पर कोई बड़ा हमला कर सके। हालांकि दुनिया के अलग अलग प्रांतों में मौजूद जानकार वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि अगर इस RKA में कुछ सर्टेन और कंसिडरेबल चेंजेस किए जाए तो यह अंतरिक्ष में मौजूद एक पोर्टेबल परमाणु बम की तरह भी काम कर सकता है, जिसको अगर सटीकता से यूज किया जाए और धरती के वातावरण के हिसाब से ढाल दिया जाए तो कुछ इफेक्टिव मॉडिफिकेशंस के बाद आगे जाकर यह ऐसा रूप भी ले सकता है जिसके द्वारा किसी जगह पर बैठे बैठे चाइना का यह हथियार व्हाइट हाउस पर भी सीधा निशाना दाग सकता है। और जरा सोच कर देखिए, अगर वह नौबत आ गई तो दुनिया का हर एक देश कितना संकट में आ जाएगा। अब इस खबर के सामने आने के बाद चाइना को यह बात पता थी कि उनके इस आविष्कार को किसी भयानक हथियार की तरह देखा जाएगा, जिसके जवाब में उन्होंने सामने आकर सीधे ये बात कही कि उनके द्वारा बनाया गया यह क्रांतिकारी आविष्कार कोई DEW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन नहीं है, जिससे कि धरती पर या अंतरिक्ष पर किसी को खतरा पहुंचाया जा सके। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो कि ऑर्थोडॉक्सिक काइनेटिक एनर्जी के बजाय कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किसी हमले में करते हैं। और बड़ी ही डिसेंटली चाइनीज वैज्ञानिकों ने इस चीज को डिजाइन किया जिससे कोई भी उनके इस दावे पर उंगली नहीं उठा पा रहा है। अब वैसे तो हमने भी इंटरनेट पर खुराफाती खोज करनी जारी रखी कि शायद हमें इसके खतरनाक होने का कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा, और तभी हमें द स्टेट्समैन के एक आर्टिकल में एक पैराग्राफ मिला जिसके अकॉर्डिंग उन्हें किसी एनोनिमस बीजिंग बेस्ड वैज्ञानिक से पता चला था कि इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके वो अंतरिक्ष में एक हाईली पावर्ड वेपन डिप्लॉय करना चाहते हैं। और अगर ऐसा वाकई में हो गया तो यार इतना तो मैं और आप हम दोनों ही चाइना के मंसूबों के बारे में जानते हैं कि इस वेपन का इस्तेमाल करके वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया को कॉन्कर ही करना चाहते हैं। अब यार अभी के डेवलप्ड रिलेटिविस्टिक क्लैस्ट्रॉन एम्पलीफायर की क्षमता के हिसाब से सिर्फ यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी सैटेलाइट की फंक्शनिंग को जाम कर सकता है, जिससे वह सैटेलाइट धरती पर किसी भी तरह का सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, जो कि वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं लगती, लेकिन अगर इसको एक लार्ज स्केल पर इमेजिन किया जाए तो पूरा का पूरा देश इस टेक्नोलॉजी से तबाह हो सकता है। दोस्तों आज का हमारा मेजर कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क से ही बेस्ट क्वालिटी में चल रहा है, फिर चाहे वो हमारे सैटेलाइट डिश वाले टीवी ही क्यों ना हो। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपके शहर पर 8 घंटे में परमाणु बम गिरने वाला है, और इस चीज की खबर इससे पहले कि न्यूज चैनल हमें बता पाते चाइना ने हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को इस टेक्नोलॉजी की मदद से डिसेबल कर दिया। अब केवल इसी सिनेरियो में सोच लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी कम्युनिकेशन की कमी की वजह से हम तक ये खबर पहुंचने में कम से कम 4 से 5 घंटे की देरी हो जाएगी, और पता नहीं जब तक हम तक ये खबर पहुंचेगी तब तक हम सबके पास बचने का मौका रहेगा भी या नहीं। यार बुरे हालातों की गिनती अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कम्युनिकेशन के अलावा और भी ना जाने कितनी सारी चीजें इस समय सैटेलाइट से संबंधित ही हमारी जिंदगी को आसान बना रही है। और अगर चाइना कभी भी चाह ले और उन सैटेलाइट्स को तबाह कर दे तो हम तो किसी अपाहिज की तरह बस देखते ही रह जाएंगे और हमारा तो सब कुछ चला जाएगा। अब जैसे जैसे चाइना के अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व जमाने की खबरें धीरे धीरे आती जा रही है, पूरी दुनिया सबसे पहले नासा की ओर देख रही है कि आखिर नासा और अमेरिका चाइना के अंतरिक्ष में इस एक छत्र राज के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है। वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के थॉमस काराको ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि यूएस को जल्द से जल्द अगर हथियार ना सही तो कुछ ऐसे स्पेस बेस्ड सेंसर्स का उपयोग करना चाहिए जिससे उन्हें एटलीस्ट पता चल सके कि आखिर खतरा कहीं उम्मीद से ज्यादा तो नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका का चुप्पी साधना कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत कर रहा है। अभी हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि चाइना सीक्रेटली रशिया को मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इतना तो हम सभी जानते हैं कि वह दिन अब दूर नहीं जब हम इंसान धरती की बजाय अंतरिक्ष में युद्ध लड़ा करेंगे। और जैसे जैसे हर 2 से 3 हफ्ते में एक रहस्यमयी खुलासा चीन की तरफ से किया जा रहा है, वैसे वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं लग रही है कि चाइना हर तरह से अपने आप को अंतरिक्ष में जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, और वो भी कुछ इस तरह से कि दुनिया का कोई देश उसे अंतरिक्ष से ना हरा पाए।
अब यह आविष्कार उन्होंने गलत मंसूबों से किया है या हंसी मजाक में, यह सब तो वक्त आने पर ही हमें पता लगेगा। लेकिन यार जितना हमारा कॉमन सेंस कहता है उसके हिसाब से तो कोई अपनी इतनी इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी का जरूरी पैसा ऐसे ही हंसी मजाक के किसी प्रोजेक्ट में तो नहीं इन्वेस्ट करने वाला। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या चाइना आगे जाकर अंतरिक्ष में युद्ध छेड़ने की पहल करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो भारत की क्या स्थिति होगी? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ यार, लाइक जरूर करना, आप लोग आजकल लाइक बहुत ही कम कर रहे हो। दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।